हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। सो एक प्लांट के जो 40 लीव्स है ना, उनकी मेजरमेंट की गई है एंड जो डेटा है, डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इस टेबल की फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। आपने हिस्टोग्राम बनाना है इस डेटा के लिए। यहाँ पर उन्होंने हिंट दिया है फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यू। अब यहाँ पर तो उन्होंने हिंट दे दिया, बट क्वेश्चन में, मतलब जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा वहाँ पर ये हिंट नहीं दिया होगा, आपको खुद से इसको जज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डेटा देखो आप कैसे दिया हुआ है आपको, क्लासेस 118 to 126, देन 127 to 135, देन 136 to 144, इस तरह से। मतलब यहाँ पर जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है। एंड हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूटी में होते हैं। मतलब इस क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हो। सो अगर 126 पर यहाँ पर ख़त्म हुआ तो यहाँ पर 126 से ही स्टार्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर 135 है तो नेक्स्ट 135 से ही स्टार्ट होगा। मतलब डेटा कॉन्टिन्यूएशन में होना चाहिए। तो पहले हमने इस डेटा को कॉन्टिन्यूएशन में लेके आना है, कॉन्टिन्यूटी में लेके आना है। ओके, सो उसके लिए क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है जो आपने याद रखनी है। जो तो लोअर लिमिट हो, लोअर लिमिट में आपने कर देना है -0.5 एंड ये जो अपर लिमिट होती है इसमें आपने प्लस कर देना है 0.5 को। सो ये चीज़ आपने यहाँ पर सभी क्लासेस के लिए एंड सभी अपर एंड लोअर लिमिट्स के लिए करना है। सो नया डेटा क्या बनेगा, नया डेटा यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 118 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 117.5 बन गया। 126 में 0.5 को ऐड करोगे तो 126.5 बन गया, राइट। अब यहाँ पर देखो 127 माइनस 0.5 तो कितना बनेगा 126.5। यहाँ पर 135 में 0.5 को ऐड कर दो, सो दिस इज 135.5। 136 में 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 135.5। अब देखो ना डेटा कॉन्टिन्यूएशन में आ गया। 126.5 पे फिनिश हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ। 135.5 पे फिनिश हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से आपने सभी क्लासेस के लिए कर लेना है। 144.5 मैं यहाँ पर पूरे लिख लेती हूँ। सो यहाँ पर देखो मैंने इस पूरे टेबल को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सो आगे 144.5 मतलब लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर करके एंड अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर करके ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब आप देख सकते हो कि पूरा डेटा हमारा कॉन्टिन्यूएशन में है। अब आगे जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब नंबर ऑफ लीव्स, वो तो सेम ही रहेंगे। सो उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब हमारा डेटा कॉन्टिन्यूएशन में है, सो वी कैन मेक हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाते हैं। सो यहाँ पर ग्राफ के ऊपर हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। वाई एक्सिस के ऊपर हम नंबर ऑफ लीव्स, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें, हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंथ इन mm इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमें क्लासेस दे रखी हैं इसके अकॉर्डिंगली। सो 117.5, देन 126.5 एंड सो ऑन। सो यहाँ से लेके लोअर लिमिट से लेके ये लास्ट वाली अपर लिमिट तक हमने सभी मार्किंग्स कर दी हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो देखो इनमें यूनिफॉर्म गैप है। मतलब जो क्लास इंटरवल का साइज है वो यहाँ पर हमने एक एक बॉक्स के लिए ले लिया, ठीक है। बट यहाँ पर 0 से हम सीधा ही 117.5 पर जंप कर रहे हैं। सो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लगा देनी है ब्रेक। ये जो सिंपल होता है ना, ये ब्रेक के लिए होता है। ओके, वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया है नंबर ऑफ लीव्स को, तो यहाँ पर हमें स्केल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर है 2, सबसे बड़ा नंबर है 12। तो अगर आप 1 का स्केल भी लोगे तो आपको यहाँ पर ग्राफ के 12 बॉक्सेस लगेंगे, तो 1 का स्केल भी बहुत सही रहेगा। अगर आप 2 का स्केल लेते हो तो वो भी बहुत सही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 का स्केल। तो यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ मैं। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब यहाँ पर देखो एक बॉक्स 2 को रिप्रेजेंट करता है ना, तो जो हाफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, 1 को। ओके, सो यहाँ पर मैंने स्केल लिख भी दिया है साथ में। अलोंग वाई एक्सिस 1 बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 2 को। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास है उसके लिए हमने रिप्रेजेंट करना है 3 को। सो 117.5 टू 126.5 यहाँ पर बनेगा पहला बार, हाइट जाएगी 3 तक। सो यहाँ पर 2 है,
सो यहाँ पर 2 एंड 4 के सेंटर में ये जो थोड़ी सी डार्क ग्रीन कलर वाली लाइन होती है ना, ये सेंटर होता है एंड वहाँ तक 3 आ जाएगा। सो इसको इस तरह से नीचे मिला दो अपने अच्छे से स्ट्रेट लाइंस के साथ, इनको नीचे मिलाना है। ओके, नेक्स्ट है 126.5 टू 135.5। यहाँ पर हमने 5 तक जाना है। सो इसके बिल्कुल साथ में बनेगा नेक्स्ट 126.5 टू 135.5। ओके, सो ये सब अब जुड़ जुड़ के एक दूसरे के साथ बिल्कुल ज्वाइन हो के बनेंगे क्योंकि डेटा हमारा कॉन्टिन्यूटी में है। सो 5 तक जाना है। यहाँ पर आ गया 4 एंड 6 के सेंटर में यहाँ पर 5 है, नीचे ज्वाइन कर दो इसको। नेक्स्ट 9 तक जाना है हमने, तो यहाँ पर 8 एंड 10 इनके बीच में सेंटर में 9 आ गया, इसको ज्वाइन कर दिया। देन 12, तो 12 जाना है तो यहाँ तक जाएंगे, ये 12 को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट है 5, यहाँ पर 5 पर जाना है। 4, दिस इज 5, 4 एंड 6 का सेंटर। नेक्स्ट है 4, तो ये 4 है, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट है 2, तो यहाँ पर 2 आएगा। सो यहाँ तक बना देंगे हम बार की हाइट। सो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। स्केल भी हमने मेंशन कर दिया एंड यहाँ पर जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं वो भी हमने मेंशन कर दिया। क्वेश्चन देख लेते हैं। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? यस। सो ये सेम डेटा हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू भी हम प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो की थी तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारे पास हिस्टोग्राम हो तो उसी हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं। ठीक है, सो आंसर आएगा यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हम इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग? वाई? सो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि क्या ये करेक्ट है, जो 153 mm लॉन्ग लीव्स हैं उनका जो काउंट है वो मैक्सिमम है। अब यहाँ पर आप जाइए, सो 153 जिस भी लीव की मेजरमेंट होगी वो इस क्लास में आएगा, इस क्लास में, राइट। अब इस क्लास की जो हाइट है वो है 12, मतलब सबसे ज्यादा। यहाँ पर देखो ये वाला बार बन रहा है इस क्लास के लिए। ओके, अब ये जो बार है ना ये रेंज को शो करता है, मतलब अगर किसी लीव की लेंथ 145 है या 146 है या 147 है, 150 है, 151 है, 152 है, उन सभी लीव्स को किस क्लास में काउंट किया जाएगा? इसी क्लास में। सो मतलब हम यहाँ से ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि सबसे ज्यादा जो पत्ते हैं वो 153 mm लॉन्ग है। यहाँ पर इस क्लास के लिए ये बार सबसे लंबा है, बट ये क्लास क्या है, एक रेंज डिफाइन करती है। सो इस बार से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिन पत्तों का साइज यहां से लेके यहां इसके बीच में आता है, बिटवीन 144.5 टू 153.5, उनका काउंट सबसे ज्यादा है। बट अगर आपको एक स्पेसिफिक साइज दिया है, जैसे यहाँ पर कि 153 mm लंबे पत्ते, वो आप नहीं कंक्लूड कर सकते क्योंकि इस क्लास में यहां से लेके यहां तक की रेंज के, मतलब जिन पत्तों का साइज यहां से लेके यहां तक होगा वो सभी इसी क्लास में काउंट किए जाएंगे। सो यहां पर आंसर आएगा नो, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जिनका काउंट 12 है हैव देयर साइज बिटवीन 144.5 टू 153.5 mm। ये हमने यहाँ पर जो क्लास रेंज है उसको यहाँ पर मेंशन किया है। सो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग, क्योंकि उनका जो पत्तों का साइज है, ये जो 12 का काउंट है, उन पत्तों का साइज कोई भी हो सकता है, 153 भी हो सकता है, 152 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये रेंज है। सो इस रेंज में जितने भी पत्ते आएंगे उनका काउंट क्या है? 12। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4।